आज बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के बारे में। भारत के 11वें राष्ट्रपति और दुनिया भर में मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, जिनका जन्म मद्रास के रामेश्वरम में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता मल्लाह का काम करते थे। आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद कलाम साहब ने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को बता दिया कि अगर आपकी मनस्थिति में दम है तो दुनिया की किसी परिस्थिति में उतनी दम नहीं जो आपको पराजित कर सके। आइए जानते हैं कलाम साहब के उन महान विचारों के बारे में। मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। मेरा विचार है कि आप छोटी उम्र में अधिक आशावादी होते हो और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर फोटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद हराने नहीं देना चाहिए। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वह हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं और जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़ी जानी होगी और इसे मैं क्या दे सकता हूं कि भावना में बदलना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वह कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिक्षकों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करके उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तो हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि ईश्वर की असीम शक्ति हमारे भीतर है। जहां दिल में सच्चाई होती है, वहां घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है, तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है, तब दुनिया में शांति होती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। चलिए मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूं। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी भी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। असली शिक्षा इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर
अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उनको उसका फल देने के लिए तैयार है। मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। भविष्य में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे जरूरी है और प्राइमरी एजुकेशन वह समय है जब टीचर्स उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। हम केवल तब याद किए जाएंगे जब हम अपनी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत देंगे, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत हो। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं, केवल ताकत का सम्मान करती है।